जब ट्रेडिंग करते वक्त आप 25 बार सोचने लग जाएं, ट्रेड लेने से पहले आपके हाथ हल्के हल्के कांपने लग जाएं, मन में कुछ होने लगे कि ट्रेड लेना चाहिए कि ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे इमोशंस आते हैं ग्रीड के, या फिर ग्रीड से ज़्यादा एक डर के। और अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसको फटाफट काटने की जल्दी होने लगे। अगर आपको भी ये इमोशंस बार बार आने लगे, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगे, तो उस समय आपको ये सोच लेना चाहिए कि एक ब्रेक की आपको बहुत आवश्यकता है। नमस्कार सबको, मेरा नाम खुशबू चौधरी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे ओन एक्सपीरियंसेस की, कि कैसे जब हम ट्रेडिंग में कुछ ब्रेक्स लेते हैं तो एक वो स्टेप हायर होता है उस लैडर में हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। चलिए इसके बारे में समझते हैं। टेकिंग ट्रेडिंग ब्रेक्स इज नॉट क्विटिंग द ट्रेडिंग गेम। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि जैसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ वेकेशन पे जाते हैं, जब हम उसी उधेड़ बुन में, ट्रेडिंग के उसी उधेड़ बुन में प्रॉफिट लॉस 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 प्रॉफिट, या अपनी एक ही एक स्ट्रैटेजीज में हम कुछ कामयाबी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ पल निकाल के वेकेशन पे जाते हैं ताकि उस रूटीन से अलग हट सकें, ठीक उसी तरीके से यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब आप ट्रेडिंग में कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का ब्रेक लेते हैं तब, और अपने दिमाग को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब हमें इतने स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस लगते हैं, जब हमारा एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है, जब हम बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, और ये समझ मतलब बहुत पेसिमिज्म आ जाता है आपके अंदर, तब एक ट्रेडिंग ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। मैं कैसा ट्रेडिंग ब्रेक एडवाइस करती हूँ? नॉट इवन वॉचिंग, ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है, नॉट इवन वॉचिंग लाइव मार्केट्स। जब आप लाइव मार्केट्स को भी देखते हैं तब कभी कभी आप में इस तरह का ग्रीड आ जाता है, ओ शिट, ये तो बहुत ही अच्छा मेरा सेटअप है, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। तो आप कुछ दिनों के लिए अपने पूरा शट डाउन कर दीजिए अपने आप को ट्रेडिंग से। जब आप कुछ दिनों में शट डाउन करेंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? क्या होता है ना, जब हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल लॉस, एक इमोशनल स्ट्रेस से जब हम गुजरते हैं, तब हम चीजों को सही तरीके से समझ पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग ब्रेक लेते हैं 2-3 दिनों का या कुछ हफ्तों का ब्रेक लेते हैं, और जब हम शांति से कभी एक चाय के प्याले के साथ बैठे रहते हैं और एक एक करके जब हम उन ट्रेड्स के बारे में सोचते हैं कि क्या गलत था उस ट्रेड में, है ना, ये पॉज जो है आपको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए बहुत जरूरी है, आपको ये सोचने के लिए कि क्या, कहाँ मैं गलत था, या तो मेरे नॉलेज में गैप है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट डायरेक्शन ही नहीं समझ में आई कि आज मार्केट करेगा क्या, आज मार्केट साइडवेज है, आज मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है दैट यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक on the knowledge of the market. You need to reflect back how the market behaves, what is the buyer and the seller strategy, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इन लाइन है मार्केट्स के हिसाब से या नहीं, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग, आपके नॉलेज में गैप नहीं है, आपकी टाइमिंग में प्रॉब्लम है, जाना तो मार्केट को ऊपर था लेकिन आपकी टाइमिंग डिसबैलेंस हो गई है। तो आपको जब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तब आपको पता चलता है क्या वो नॉलेज गैप है, क्या वो मेरी
टाइमिंग में इशू है, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है लेकिन आई हैव टू डू अ बिट ऑफ रिफाइनमेंट इन माई स्ट्रैटेजी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आपके मन में ये चल रहा है दैट आई नीड टू प्रूव इट राइट, मैं सही हूं मार्केट गलत है, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप पॉज ले लेंगे तो आप बहुत सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी कि अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो लेकिन ये पॉज एक्चुअली में हेल्प क्या करता है, आपके इमोशनल बैलेंस को रिस्टोर करने का काम करता है, जो कि आपके आगे के डिसीजंस के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ट्रेडिंग ब्रेक है, ये आपको रिफ्लेक्ट बैक करने की मदद करता है कि आप शांति से बैठ के स्ट्रिप ऑफ योर ट्रेड्स, ठीक है, एकदम असलियत में सिर्फ जब आप और आपके ट्रेड सामने हो तब आप ये रिफ्लेक्ट करिए कि एक्चुअली में आपको वर्क कहाँ करना है, आपके नॉलेज गैप्स पे वर्क करना है, आपकी टाइमिंग पे गैप करना है, आपके स्टॉप लॉस इश्यूज हो रहे हैं, आपके साइकोलॉजी इश्यूज हो रहे हैं, इशू कहाँ पे है। यकीन मानिए, अगर आप ट्रेडिंग ब्रेक्स लेते हैं और उस ब्रेक्स में अपने ट्रेडिंग जो जो भी आपने ट्रेड्स लिए हैं उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने अंदर वो चेंजेस करते हैं, तो यकीन मानिए आप जब फिर से मैदान में उतरेंगे, उस मार्केट में उतरेंगे लाइव मार्केट्स ट्रेड करने के लिए, यू विल बी मोर इमोशनली बैलेंस्ड टू टेक योर डिसीजंस, आप में ज्यादा जील होगा और आप सही डिसीजन, सही टेक्निकल इमोशनल डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग ब्रेक्स is very essential in your trading journey. Keep that as not that you are quitting from trading, but you are taking a step back, doing a analysis of your trades, of yourself. Where am I going wrong? Recharging yourself, doing all the corrections in yourself, in your trades, in your strategies, and then with full vigor you are going back to the markets. I hope this helped you. Thank you. Namaste.